ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको 10 सिद्ध टोटके बताएंगे जो आपको सभी संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथ से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। माना जाता है कि पितृदोष, कालसर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों के और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। इन कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, गृह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देता है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इस तरह की कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो और बिगड़े काम नहीं बन रहे हो, तो ज्योतिषियों द्वारा बताए गए अद्भुत उपाय आप अपना सकते हैं, बिगड़े काम बना सकते हैं। विदेश यात्रा में अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति में कठिनाई, विवाह में विलंब, यदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए मैं आपको कुछ टोने टोटके या उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। सबसे पहले हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का पीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहां पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से वे सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। फिर गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी, चींटी, इन सबको रोटी खिलाएं। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाएं। आपके बिगड़े काम बनेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होती है। कुत्ता आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर होंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौओं को भोजन कराने से सभी तरह के पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से व्यापार, नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती है और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार को डालना शुरू करें। अभी गृह कलह से बचने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। उससे भी सुगंधित वातावरण होगा। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया वो कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें।
महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। साथ ही गृह कलह भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत हद तक यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। इसके चलते घर में गृह कलह नहीं होती है। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। अगर आपको खुशियां बढ़ानी है तो घर के दीवार पर लगे चित्रों को बदलें। ऐसा कोई भी चित्र न लगाएं जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हैं। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ा सकने में सक्षम है। बैठक रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगह पर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाएं। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेर सारी देवी देवताओं का चित्र या मूर्तियां नहीं रखें। अभी मैं संकटों से बचने के उपाय बताता हूं। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट से आप घिर जाते हैं, तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा मांग लो। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। फिर कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी मंदिर में दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रखें। अब मैं संकटों से बचने के उपाय और भी बताता हूं। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई न संकट से आप गिरते जा रहे हैं, तो शव यात्रा वाली बात तो मैंने बताया ही। अभी किसी भी कार्य के लिए निकलते समय श्री गणेशाय नमः बोलें, फिर विपरीत दिशा में 4 पग जाएं, इसके बाद कार्य पर चले जाएं। आपका कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर निकले तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें और उस पर से पैर रखकर निकल जाए और फिर पीछे पलट कर नहीं देखें। उक्त उपाय से बिगड़े काम अवश्य बन जाते हैं। रंगदार और साफ सुथरे कपड़े पहने। कार्य में रुकावट या सफलता में आपके घर और कपड़े के रंग का भी बहुत योगदान रहता है। कभी भी हल्के काले, कथई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े नहीं पहने। अधिकतर सफेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहने। फिर पीपल और बरगद की पूजा करें। कोई काम ना बन रहा हो तो 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें और तिल के तेल का दिया जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के जरूर रखें। इसके अलावा प्रतिदिन संध्या को पीपल में घी का दिया जलाकर रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य एवं अस्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तन में विष्णु जी और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्मानुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गयावट और सिद्धवट। इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त 5 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षय वट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है।
तहं पुनि शंभु समुझिपन आसन, बैठे तटवर करी कमलासन। अर्थात कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहां तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। दोहा यही है, तहम पुनि शंभु समुझिपन आसन, बैठे तटवर करी कमलासन। अभी बंद किस्मत का ताला आप खुद खोल सकते हैं। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखिए, ताला बंद होना चाहिए, खुला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और ना आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी नहीं खोले, बस बंद ताले को खरीद कर ले आए। उस ताले को एक डिब्बे में रखकर और शुक्रवार की रात को अपने वाले सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें। जैसे कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह लाल किताब का जाना माना प्रयोग है। अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए।